कि जिस कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करेगा उसके प्राइसेस से बहुत नीचे पहले उनका प्राइस चेक करता है, देखो देखो भारत में माल भेजना है, यहां कितने का बिकता है। अब उसके बाद इतना स्केल अप करा देगा कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाएगा और उसके बाद पूरी मार्केट में आके ठोक के बर्बाद तहस नहस करके मसल देता है वो भारत की मार्केट को। और उसका कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। 91 से पहले तक जो भारत था ना, आप जानते हैं 91 से पहले तक का भारत, वहां पे ज्यादा जो पॉलिसीज थी वो एंटाई लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसी हुआ करती थी। छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन वो स्मॉल स्केल को स्मॉल स्केल तक ही रहने दिया गया। देखिए इनिशिएटिव ठीक था, लेकिन उसको बड़ा करना नहीं सिखाया गया, ये इकोसिस्टम नहीं बना। अब क्योंकि एक व्यापारी जो बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जो स्केल अप करना नहीं जानता, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती नहीं। उसको लगता है मैन पावर बढ़ाओ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बिजनेस करना आए मैन पावर बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ती नहीं है, घटती है। आप आइएगा लीडरशिप फनल में, जो लोग आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, आपको भी करूंगा। इंडिया में बड़ा करना नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम चाइना को कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाइना में डंपिंग करता है, इसलिए क्योंकि इसकी हर चीज बहुत बड़ी है। और दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विद रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में। क्या होता है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग, आप जानना चाहेंगे? चाइना क्या करेगा, बोलता है कि तुम अमेरिकन, तुम लोग सारा इनोवेशन करो, तुम सारी नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, तुम सारा R&D करो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तुम बना करके लेके आओ, उसको खोलेंगे, उसको खोल के चेक कर लेंगे इसमें क्या क्या डाला और अपना बना डालेंगे। उसके बाद वो किसी IPR की चिंता नहीं, कुछ नहीं, उसी के समान उसी की सारी टेक्नोलॉजी आइडिया का इस्तेमाल करके फिर खुद बना लेंगे। इनोवेशन का कॉस्ट बच गया, R&D का कॉस्ट बच गया, IPR का झंझट नहीं, एकदम बहुत बड़ा कर दिया। और इंडिया में अभी ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है हमारे व्यापारियों को। वो ग्लोबल एक्सपोजर वो क्या है, अपने छोटे से गली मोहल्ले में काम करना, अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा लो, अरे थोड़ा बिक जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, डिस्काउंट देके काम चला लो, इतना दिमाग कौन लगाए। वो ग्लोबल एक्सपोजर नहीं, चाइनीज ऐसा नहीं करते। वो दुनिया भर के बेस्ट को उठाएंगे और उसको खोल के चेक करेंगे इसने क्या डाला, अरे ये तो हम भी बना देंगे। तीसरा पॉइंट बहुत शानदार है, ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। क्या मतलब हुआ इसका? कई लोग सोचते हैं चाइना की लेबर सस्ती क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ए कम ऑन, ध्यान दीजिए, चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, चाइना की लेबर प्रोडक्टिव है। वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से देना, बहुत बढ़िया बात बोल देता हूं। चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, प्रोडक्टिव है। क्यों? वहां पे स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली एनेबल किया गया है। वहां पे सरकार और इंडस्ट्री और लोकल्स मिलकर के पार्टनरशिप के अंदर स्किल डेवलपमेंट को वास्तव में एक असली रूप दे पाए, जिसके कारण इतना स्किल्ड उसकी तनख्वाह चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन उसका आउटपुट इंडियन लेबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इंडिया की लेबर जो 1 घंटे में 10 मोबाइल बनाएगी, उनकी लेबर 1 घंटे में 50 मोबाइल बना देगी। आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, तनख्वाह की बात नहीं कर रहे आप लोग, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। और देखिए वहां मैनेजमेंट लेवल की एजुकेशन, मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, ट्रेनिंग के सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लोग प्रोडक्टिव हैं, सस्ते नहीं है, प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया में मैं बधाई देता हूं हमारी सरकार को जो स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, लेकिन नीचे अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। अगर स्किल बिल्डिंग हुआ तभी एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, तभी देश में परिवर्तन आएगा।